हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम सभी लोग हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 वर्णों का संसार पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो उपवन दिखाई दे रहा है, इसमें जो चित्र है ये किसका है? उपवन का चित्र है। उपवन कहने के लिए आपने 4 आवाज़ों या ध्वनियों की सहायता ली है। ये ध्वनि है उ, प, वन और ना। मतलब उपवन जब हम बोलते हैं तो हम लोग का मुंह से 4 चीज़ निकलता है, 4 ध्वनि निकलती है। उ, प, व, ना। ये सब मिल करके क्या बनता है? उपवन। जैसे आप बोलने के लिए जिन ध्वनियों की सहायता लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा के वर्ण इस प्रकार से हैं। हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? आइए हम लोग इसको पढ़कर समझते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। नेक्स्ट का, ये सब स्वर में आते नहीं, ये व्यंजन में आते हैं। ठीक है बच्चों लोग, ऊपर वाला स्वर है आ से आहा तक, नीचे वाला का से ज्ञा तक हम लोग का व्यंजन होता है। तो आइए इसको पढ़ के देखते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठ, डा, ढा, अणा। अलग से दिया गया है डा, ढा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, तालबेसा, मूर्धन्य सा, दंसा, हा, अक्षा, त्रा, ज्ञा, स्रा। अब आप लोग देखेंगे इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये जो वर्णों का जो समूह है ना, इसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला के वर्ण अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आ से औ तक के वर्ण स्वर कहलाते हैं। मतलब आ से औ तक के जो वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और का से हा तक का जो वर्ण है ये व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान देने वाली बात, ठीक है, सब कोई ध्यान देंगे। इसमें जैसे दिख रहा है अंग और आहा भी स्वर वर्ण की तरह ही बोले जाते हैं। मतलब अंग और आहा को भी स्वर वर्ण कहते हैं। ड और ढ भी व्यंजन की तरह ही बोले जाते हैं। अक्षा, त्रा, ज्ञा और स्रा भी हमारी वर्णमाला में शामिल होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको 2 ध्वनियों इसमें अंदर में छिपी हुई रहती है। जैसे कि अक्षा, आ हो गया स्वर, अच्छा हो गया व्यंजन, इसीलिए दोनों को मिला करके संयुक्त व्यंजन, मतलब 2 व्यंजनों को मिला करके बनाया जाता है। त्रा, अब देखो ता और रा, त्रा होता है, तो 2 व्यंजनों को मिलाया जा रहा है ना। उसी तरह से ज्ञा और स्रा भी हमारी वर्णमाला में शामिल होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्वर्ण वर्ण से क्या क्या चीज़ बनता है। जैसे छोटा आ से अमरूद, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईश्वर, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा से कुछ नहीं होता है। ठीक है, जय श्री राम। अब इसको देखते हैं हम लोग। अब हम लोग व्यंजन वर्णों को पढ़ेंगे। का से कमल, खा से खरगोश, का से गमला, खा से घड़ी, अंगा मतलब कुछ नहीं। अब चा से चरखा, छा से छाता, जा से जग, झा से झंडा, या मतलब कुछ नहीं। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा,
डा से डमरू, ढा से ढोल, अड़ा मतलब कुछ नहीं, ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, था से धनुष, ना से नल। अब देखिए इन्हें भी पढ़िए। डा जैसे सड़का में डा जैसे बूढ़ा यूज़ होता है ना, जैसे देखिए सड़क में डा लगा बीच में, अब बूढ़ा में ये वाला ढा लगा, उसी तरह से इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। अब आइए यहाँ से पढ़ते हैं। पा से पतंग, फा से फल, बा से बकरी, भा से भालू, माँ से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लड़की, वा से वक, सा से सहनाई। सहनाई बच्चों कब बजाते हैं? शादी विवाह में बजता है ना सहनाई। मूर्धन्य सा से षटकोण, सा से सपेरा। सपेरा क्या करता है? देखिए यहाँ पे सांप नचाता है। हा से हाथी। अब हम लोग संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों को मेल करके बनाया जाता है, ठीक है। जैसे छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक। अब चलिए हम लोग इसको कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। चा के ठीक पहले क्या आता है? तो तुम लोग को पता है ना, आप लोग को चा से पहले क्या आता है? अंगा। तो अंगा में टिक लगा दीजिएगा। जैसे देखिए अंगा में ऊ, बड़ा ऊ और ए के बीच में क्या आता है? री आता है, तो री में टिक कर दीजिएगा। का प्लस मूर्धन्य सा के मेल से क्या बनता है? अक्षा। संयुक्त व्यंजन ये, ठीक है, याद रखिएगा। छोटे वर्ण में लिखना है। आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। यहाँ पे क्या लिखेंगे? री। ए, ऐ, ओ। अब यहाँ का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, दा, धा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, तलबेसा, मूर्धन्य सा, दंसा, आ, अक्षा, त्रा, ज्ञा। अब देखते हैं हम लोग सही गलत को। छोटी ई और बड़ी ई स्वर वर्ण है, सही जवाब है। का, खा, गा, घा और ये सब क्या है बच्चों? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, सही है। री, अक्षा, त्रा, ज्ञा और स्रा व्यंजन वर्ण है, गलत। ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। ओ, औ, ए, ऐ स्वर वर्ण है, सही। आप सभी को अच्छे लगे, इसे रिवाइज करिएगा घर पे, ठीक है।